हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके साथ यतिन जी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे वो 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकर्स अपने HNI क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बता रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। एकदम जुड़ते हैं यतिन जी से। मोटा साहब, स्वागत है आपका। बताइए क्या है आज आपके तर्कश में, कौन से 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस एडवाइस कर रहे हैं अपने ब्रोकर मित्रों द्वारा? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, आज जो मार्केट में हमने मूव देखा, ज़्यादातर जो वेट था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आज का मूव हमने देखा पॉजिटिव साइड पे। इनफैक्ट काफ़ी सारे दिग्गज FII ब्रोकर्स जो हैं आज की जो ट्रेडिंग सेशन थी उसमें रिलायंस में बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप F&O का डेटा देखें तो आज तक लगभग 65% लॉन्ग रोल्स जो हैं वायदे बाजार में वो सितंबर सीरीज में हो चुके हैं। यानी अगस्त में जिन्होंने खरीदारी की है फ्यूचर्स में, वो अपने सौदे जो है सितंबर सीरीज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सीधी तरीके से डीलिंग रूम्स को यहाँ काफ़ी तेज़ी लगती है। इनफैक्ट 2150 से लेकर 2175 तक के लेवल्स देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और काफ़ी हद तक लास्ट के आधे घंटे में आज के सत्र में हमने देखा कि रिलायंस में बहुत अच्छी रैली हमको देखने को मिली। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पे भी हम नज़र होनी चाहिए। स्टॉक ने बहुत अच्छा डीप करेक्शन दिया है पिछले 10-15 दिनों में, और इसका मुख्य कारण ये है कि सोमवार को यानी लगभग 4-5 दिनों बाद हमको यहाँ MSCI की रीबैलेंसिंग देखने मिलेगी, जिसके अंदर भारतीय एयरटेल में लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ की FII सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। और इस सेलिंग के दबाव के चलते हमने स्टॉक में देखा है कि काफ़ी सारा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग यहाँ ये है कि लगभग 508 रुपये के लेवल्स पे स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और डीलर्स अपने जो मीडियम और लंबी अवधि के जो स्टॉक कॉल्स होते हैं उसमें भारतीय एयरटेल का जिक्र करते हैं, जहां की वो अपने क्लाइंट्स को बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो सुझा रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल पे भी नजर होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स का रुझान है यहाँ। और आखिर में मिड कैप्स में थोड़े दिनों पहले हमने VIP इंडस्ट्रीज की बात करी थी, जो रिकमेंडेशन डीलिंग रूम्स ने दिया था, उसके बाद स्टॉक में हमने 25% की रैली देखी। और अब जैसे कि ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर अनलॉक हो रहा है और सरकार ने भी काफ़ी जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, तो सफारी इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि VIP के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लिस्टेड लगेज मेकर है। और सफारी की अगर बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 550 से लेकर 550 के लेवल बहुत हमको जल्द देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने आज के सत्र में लगभग 7-8% की बढ़त दिखाई थी। चलिए यतिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जायसवाल साहब, बहुत ही संक्षिप्त में अगर आप राय दे पाएँ भारतीय एयरटेल पर, कोई जोन डिस्क्राइब करें जहां पर आप इस शानदार स्टॉक को एडवाइस करेंगे हमारे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का SIP के द्वारा, और समय समाप्त होने से पहले RIL पर भी अपनी राय दें। देखिए, भारतीय एयरटेल में तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से शैल जी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर वो ब्रेक हो तो शॉर्ट टर्म के रेंज से निकल जाए। 500 रुपए 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो मैं समझता हूँ कि अभी भी आपको आगे भी तेजी देखने को मिलेगी। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, और पैटर्न को देख के लगता है पिछले हाईज बहुत ही जल्दी ब्रेक होंगे। पहला टारगेट 2175 आता है, लेकिन मेरा जो सेकंड टारगेट है वो 2300 के आसपास आता है, तो खरीदारी करें। 2065 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे देश के 2 सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स पर रुझान बुलिश है जायसवाल साहब का। समय समाप्त हो चुका है, मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। एक से एक बेहतरीन खबरें, स्टॉक पिक्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।